जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूं। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। और ब्लॉग मैंने किचन से ही शुरू की है। और आप सभी को पता चल ही गया होगा मेरी वीडियो का थंबनेल देख के और टाइटल देख के कि मैं आज कुछ करने वाली हूँ, मतलब कुछ नया मैंने ऐसा किया है, मतलब करने वाली हूँ, अभी करूँगी नहीं। मतलब मेरे जीवन में मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। और ये फर्स्ट टाइम होगा मेरी लाइफ में ऐसा, जो मैं जो मतलब काम का एक तरीके से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये काम ही है, लेकिन फिर भी और कुछ नया और भी कुछ करने वाली हूँ। चलिए वीडियो में आप सभी को पता चल ही जाएगा, लेकिन आप सभी जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आधा अधूरा देखते हैं और कमेंट में तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तो आप पहले पूरा देखिएगा वीडियो को, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, अच्छा भी लगेगा आप सभी को मेरा ये व्लॉग। और जो भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं तो वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो मैं जैसे एक गांव की हूँ, मैं यहाँ पे खाना देखिए बना ली हूँ और मैं यहाँ पे रेडी होने लग गई हूँ। तो पहले ये बातें कर लेते हैं, फिर बातें आगे की करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, कपड़े मैंने पहन लिए हैं और ये भी तैयारी हो रहे हैं। तो हम निकलने वाले हैं कहीं के लिए और अभी निकलेंगे। सुबह के बज रहे हैं 8। अभी निकलूंगी और शाम के 5 बजे तक हम आ जाएंगे हमारे घर। तो बाबू को मैं लेके जा रही हूँ, इन तीनों बच्चियों को नहीं लेके जा रही। ये लोग घर में ही रहेंगी, टीवी देखेंगी, अपना खेलेंगी। पूरे दोपहर घर में ही रहती है जब मैं रहती हूँ तब। लेकिन फिर भी जब हम नहीं रहते हैं तो बच्चे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर टहलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें समझा रखा है कि बेटा कहीं जाना नहीं, धूप में अपने घर में रहना। और मैं अभी जा रही हूँ, दोपहर में तो आ नहीं सकती, बहुत ज़्यादा धूप रहती है। मेरे पास मेरा बाबू भी है। तो ये लोग बोल रही है हाँ मम्मी ठीक है। वैसे मेरी बच्चियाँ समझदार हैं, जो भी समझाती हूँ वही मानती हैं ये लोग। और मैं निकल पड़ी हूँ घर के लिए। ये भी रेडी हो चुके हैं, मतलब घर से मैं निकल पड़ी हूँ। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, मैं जैसे एक गांव की हूँ तो मेरे लिए ये सारी मैं कभी आप सभी को ज़रूर बताऊंगी। मैं हूँ तो एक गांव की, लेकिन मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ सीख भी रखा है। मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं गांव से हूँ, वो तो मैं हूँ। मेरा बचपन भी गांव से, मतलब मेरा ससुराल मायका दोनों गांव से है। लेकिन मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया है, जहाँ तक उनकी कोशिश रही है उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी है। और मैं बहुत, मम्मी पापा बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हुए उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है। तो जिस टाइम पे वो मुझे पढ़ा लिखा रहे थे, उस टाइम पे मैंने भी कुछ सपने बुनने शुरू कर दिए थे कि मुझे कुछ करना है। मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे कुछ करना है। मम्मी पापा ने मुझे इतना पढ़ाया। जिस टाइम पे मैं मेरे गांव में स्कूल जा रही थी ना, आज मैं आप सभी को बता दूं, वहाँ की लड़कियां पढ़ने नहीं जाया करती थी। जिस टाइम पे मैं, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने, गांव से रहकर, ये आम बात नहीं, आप सभी समझ सकते हो। जिस टाइम पे मैं जाया करती थी पढ़ने स्कूल, तो वहाँ पे सिर्फ 3 या 4 लड़कियां पढ़ने जाया करती थी। एक ऐसी थी जिनके पापा डॉक्टर थे तो उनकी 2-3 बहनें जाया करती थी। एक ऐसी दीदी है, मेरी दीदी लगती हैं या बहन कुछ भी मुझे, और उनके पापा पुलिस में थे जो जाया करते थे पढ़ने। एक और बुआ थी, तो उनके भी भैया लोग शायद ऐसे ही कुछ काम किया करते थे। तो गिनती से 5-6 लड़कियां थी जो मेरे से पहले स्कूल जाया करती थी पढ़ने। तो मैं 5 तक तो गांव में ही पढ़ ली। हमारा स्कूल प्राइवेट था और स्कूल का कोई दर ठिकाना नहीं था। कभी हम बगिया में पढ़ते थे, कभी किसी का नया घर बनता था तो वहाँ पढ़ते थे, कभी हम लोग कहीं पढ़ते थे, कभी कहीं पढ़ते थे। तो इस तरीके से मैं 5वीं तक पढ़ाई की हूँ। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं आप सभी को बताऊंगी कुछ कुछ, क्योंकि सारी बातें मैं क्लियर नहीं कर सकती हूँ। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आप सभी को बताऊंगी। तो क्या था कि मेरे से पहले 5-6 लड़कियां पढ़ने जाया करती थी जिनके पापा लोग ऐसे नौकरियां करते थे। वो थे मेरे पापा जो मेरे लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, मुझे उन्होंने पढ़ाया। मेरी मम्मी पापा, मेरी मम्मी
की सोच थोड़ी सी अलग है। मतलब मम्मी तो थी गांव से, लेकिन मम्मी का जो ससुर मायका था ना, वो शहर से बिलोंग करता था, शहर से टच था। का मायका शहर में रहती नहीं थी, लेकिन शहर में टच था। अब पिछले 20-25 सालों से 30 सालों से शहर में रह रहे हैं। मतलब मम्मी की शादी के बाद नाना लोग शहर में रहने लग गए हैं। मम्मी का बचपन और शादी सारा बीता हुआ है गांव में। तो इससे क्या है कि मैं कुछ करना चाहती थी। ये बातें मैं कभी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बताऊँगी। अगर क्वेश्चन है कोई तो आप सभी पूछेगा, क्योंकि मैं जहाँ मेरी मंजिल है वो मैं वहाँ पे आ चुकी हूँ। तो वो बातों को मैं छोड़ देती हूँ और यहाँ की बातें हम करते हैं। तो मेरे मन में कुछ मैं करने जा रही हूँ, तो मेरे मन में ये बातें उठी कि मैं आप सभी को बताऊँ। तो देखिए, ये मैं आ गई हूँ मेरे मायके के पास। मतलब मैं मेरे मायके भी अभी चलने वाली हूँ, मम्मी पापा के घर भी जाने वाली हूँ। तो मायके में जो पास में चौराहा पड़ता है, हमारे यहाँ पास में जो चौराहा पड़ता है, जैसे मैं अपने ससुराल से मायके जाती हूँ जहाँ कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए, वैसे ही मेरे मायके से ये वाला पड़ता है चौराहा। लेकिन जब मैं मेरे ससुराल में जाती हूँ चौराहे पे ना, तो वहाँ पे इतनी दुकानें नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा कपड़े की दुकान, ना ही इतनी ज़्यादा शॉप, किसी भी चीज़ की शॉप। लेकिन ये वाला मार्केट बहुत ज़्यादा हैवी है, तो हम किधर से भी कोई चीज़ें खरीद सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लहंगा बुक करवाने के लिए आई हूँ। फाइनली आप सभी को बता दूँ कि मैं यहाँ पे लहंगा बुक करवाने के लिए आई हूँ। परचेस नहीं कर रही हूँ। देख ही रहे हैं आप सभी, कॉस्मेटिक ये शॉप है, कॉस्मेटिक दुकान है। ये दीदी जो सामने दिख रही हैं, इन्हीं की कॉस्मेटिक दुकान है। तो लहंगा मुझे लेना है, लेकिन अभी मैं नहीं लूँगी। आप सभी की दुआएं आशीर्वाद मेरे पास रहेंगी तो मैं ज़रूर लूँगी। मतलब जो करने को सोच रही हूँ वो तो करूँगी ही। तो अभी ये लहंगा मैं बुक कर रही हूँ, और किसी के लिए बुक करवा रही हूँ वो आप सभी को वीडियो में आगे आज तो नहीं पता चलेगा, झूठ क्यों बोलूँ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आप सभी को जो मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, हमेशा से मेरे ब्लॉग को देखते हैं, तो उन्हें आज नहीं तो कल पता चल ही जाता है। वो देखते ही रहते हैं, तो सारी बातें उन्हें क्लियर हो जाती है। तो मैं आज यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप लोग सभी, चॉकलेटी वाला लहंगा ना, ये वाले लहंगे मैं नहीं लेने वाली हूँ, बुक करने वाली हूँ। रेड में दीदी ने 2 मुझे दिखाएं, तो उसी रेड में से मैं एक यहाँ से चूज़ करने वाली हूँ। तो क्योंकि हमारा गांव है, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। तो गांव में क्या है ना, ये मैरून कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ऐसे कलर बहुत कम पसंद किए जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि रेड कलर परफेक्ट होता है, तो रेड ही लेना चाहिए। तो मैं सबके सोच के अकॉर्डिंग, सब लोग क्या कैसा सोचते हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे लहंगा चूज़ कर रही हूँ, ना कि मेरी मर्जी के हिसाब से। मतलब है, मुझे भी पसंद है। मतलब सब गांव से हूँ, तो कैसा माहौल है, लोग कैसे बोलते हैं, ये तो मुझे अच्छे से पता है जब मैं सब लोगों के बीच में बैठती उठती हूँ। तो उसी हिसाब से यहाँ पे लहंगा मैं चूज़ कर रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ ज्वेलरी, तो देख लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी देख रही हूँ, और अभी आप सभी को बताती हूँ कौन सी मुझे पसंद आ रही है। लहंगा तो मैंने एक पसंद कर लिया है, जिसमें आप सभी ने कपल वाला देखा ना, कपल सेट। मतलब दूल्हा और दुल्हन दोनों में एक लहंगे में बने हुए थे। तो ऐसे लहंगे ट्रेंड में चल रहे हैं अभी, और अच्छे भी लगते हैं। तो इसीलिए मैंने वही वाला दीदी से बोला है कि यही वाला लहंगा मुझे बुक करवाना है। तो इन्होंने बोला ठीक है। जब ज्वेलरी देखने की बारी आई, तो ये दिखा रही है ज्वेलरी, ये कान का है, और ये गोल्डन दिखा रही हैं, जो अभी आप सभी ने देखा। और थोड़ा सा हैवी, और एक गले में मतलब जो चिपका हुआ सा। तो ये नथ है, और ये कान का है जो इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। तो अभी एक और है। तो ये वाली मुझे ये फ़ोटो दिखा रही है कि 2 सेट है मेरे पास। एक आपको ये पसंद आए तो ले लीजिए, और एक गोल्डन वाला पसंद आए तो वो ले सकती हैं, बुक कर सकती हैं। तो फिर गोल्डन वाला का इन्होंने मुझे दिखाया फ़ोटो, तो पसंद आया, मैंने उसको पसंद किए। तो ज्वेलरी को मैं छू के देख रही थी कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। कुछ कुछ ऐसे ज्वेलरी होती है ना, जैसे पहन लो वैसे ही रखे रह जाते हैं, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। जो मुड़ के हाथों में आ जाती है, मतलब मुट्ठी में आ जाती है, वो वाला कंफर्टेबल होता है। उसे हम काफ़ी टाइम तक, मतलब काफ़ी देर तक वेयर करके रख भी सकते हैं। तो इसलिए मैं ऐसी ज्वेलरी पसंद करी हूँ। और ये ग्रीन वाली ज्वेलरी मुझे पसंद आ रही है, इसे हम मुट्ठी में भी ले सकते हैं। जो फ़ोटो दिखा ना आप सभी ने,
बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं पूछ रही थी और देख रही थी कौन सी चीज़ें कहाँ है और कैसी है। और लाल के साथ अभी जो ये हरी वाली ज्वेलरी, मतलब हरे-हरे जो इसमें नग लगी हुई हैं, तो ये ट्रेंड में चल रहा है ना, आप सभी को पता ही है कि रेड के साथ, और रेड के साथ ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा भी लगता है, ट्रेंड में भी है, तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने ये वाली ज्वेलरी पसंद की है। फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया है। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ घर, तो मुझे दिखाना है घर में सबको कि ये वाली ज्वेलरी लूँ या फिर ये वाली ज्वेलरी लूँ। तो घर चलूँगी तभी पता चलेगा। तो आइए चलते हैं घर। अब मैंने देख लिया है सब कुछ, फ़ोटो वगैरह मैंने सब कुछ ले ली है, अब चलती हूँ घर। तो ये देखिए दोस्तों, घर आ गई हूँ और मुझे यहाँ पे आए हुए हो गए हैं 1 घंटे से ज़्यादा। मम्मी के यहाँ आ गई हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए। तो यहाँ पे पापड़ तले हुए थे, वही हम लोग खा रहे थे। बड़ी मम्मी की लड़की बैठी थी, बुआ की लड़की और मैं, हम सब बैठे हुए हैं। और जब मैं मायके जाती हूँ तो फिर बड़े पापा की लड़कियाँ, हम सब मतलब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं, मस्ती होती है, हंसी होती है, तो अच्छा लगता है। अकेले अकेले से अच्छा, मायके जाओ और अकेले अकेले रहो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये है बेबी किट, बाबू का है, अयांश का, मतलब कि भाभी के लड़के मेरे भतीजे का है। तो मैं देख रही थी और मैं भी सोच रही थी, हर्बल का है ये बेबी किट। तो मैं भी सोच रही थी मंगवाने के लिए, भाई लेके आया तो भाई से ही बोलूँगी तो वही लाएगा। एक बार मुझे भाई से बोलना रहता है, बस वो खुद ही लाके अपने आप रख देता है। तो ये बड़ी मम्मी की लड़की है, मैं कर रही थी थ्रेडिंग। हाँ जी, मुझे थ्रेडिंग करना भी आता है। आप लोग सोचेंगे दीदी आपको थ्रेडिंग बनाना आता है कि आपने पहले कभी नहीं बताया। तो मुझे थ्रेडिंग करना भी आता है। तो यहाँ पे हो रहा है तैयारियाँ, ये बनने जा रहा है पोहा और एक तरफ भाई बना रहा है शरबत। तो ये बेल वाले शरबत बनाए जा रहे हैं और काफ़ी सारे बेल भाई लेके आया हुआ था, कम से कम 10-12 कहीं पेड़ है शायद, तो अपना लेके आया था और उसी का बन रहा है शरबत। तो ये देखिए, और एक तरफ पोहा बनाने की हो रही है तैयारियाँ, क्योंकि अभी बज गए हैं 3, दोपहर के 3। और मैं सोच रही हूँ कि 4 साढ़े 4 बजे के करीब यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि बच्चे भी घर में छूटे हैं। सुबह 8 बजे वहाँ से निकली हूँ और अभी बजने वाले 3 बज गए हैं, तो इसलिए मुझे चलना चाहिए। ये भी बोल रहे थे कि चलो भाई चलना है, बच्चे छुट्टी हुई है। मैंने कहा हाँ चलना है, बहुत धूप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा ठहर जाइए। इन्होंने जो अपना रुमाल ले रखा था ना, बाबू को मैंने एक कैप दिलाया तो वो रास्ते में पूरा रास्ता गिराते हुए आया है। तो अभी देखिए मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। चाय, पोहा, बेल की शरबत, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खाई पी। तो फाइनली अभी हमारा निकलने का टाइम हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं भी तैयार हो रही हूँ। तो अभी 3:30 ही बजे हैं। तो ये बोल रहे थे चलो, मैंने कहा चलिए फिर ठीक है चलना है, लेकिन थोड़ा सा धूप है, तो बाबू अभी छोटा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे तैयार हो रही थी, क्योंकि हस्बैंड लोग ना है बहुत जल्दी चिल्लाने लगते हैं, क्या कर रही हो, कब से रेडी नहीं हो पाई हो, घर से निकलो तो, और कहीं पहुँचो तो वहाँ से फिर निकलने के लिए। अक्सर यही इन लोगों के मुँह से सुनने को मिलता है कि मतलब जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी बोल करते हैं कि इनको सब कुछ जल्दी ही करना है। ऐसे है मेरे हस्बैंड। तो ये है मेरा बाबू अयांश, मतलब मेरा भतीजा, और मैं जा रही हूँ निकलने के लिए। भाभी यहाँ पे हैं, इधर इसके पापा भाई लोग सभी खड़े हैं। आप लोगों ने पूछा था कि दीदी आपके कितने भाई हैं, जब मैं इससे पहले गई थी ना मम्मी यहाँ, तो मेरे 4 भाई हैं। और अभी देखिए बाहर कितनी ज़्यादा धूप है ना, दिख रही ना आप सभी को धूप है, तो इसलिए मैंने भी सर पे पल्लू डाल रखे हैं। और बच्चों को छोड़ के आई हूँ तो फिर मन भी नहीं लगता है। साथ में रहती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब छोड़ के आते हैं तो मन नहीं लगता है। तो भाई लोग मम्मी लोग सभी यहाँ पे हैं और बस अब हम यहाँ पे निकलने वाले हैं, निकलते हैं और फिर चलते हैं भाई घर अपने। तो ये देखिए दोस्तों, हम घर से निकल चुके हैं और आ चुके हैं आधे रास्ते। ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।